हेलो एवरीवन, मैं मनीष सत्यवली स्वागत करता हूँ आपका ई मेंटर्स के यूट्यूब चैनल में। हमारे एग्जाम अंडरस्कोर वोकैब इनिशिएटिव के अंदर हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था यहाँ पर CGSL 2019 के टियर 1 का। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 17 मार्च की। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपके पास आफ्टरनून शिफ्ट 1 PM to 2 PM। ठीक है, और हमेशा की तरह आपका जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, जो थोड़ी लेंथी हो गई थी, सबसे पहला काम जो आपको करना है अपने फायदे के लिए क्विज अटेम्प्ट करना है हमारे टेलीग्राम के चैनल में @quiz by eMentors टीम में जाकर। उसके बाद कहीं भी कोई दिक्कत आए तो वीडियोस देखिए हमारी ये एक्सप्लेनेशन के लिए, और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी क्विज के नीचे लिंक दिया होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने क्विज नंबर 105 के अंतर्गत हम डिस्कशन करेंगे आफ्टरनून शिफ्ट का। और क्विज रिव्यू जरूर दीजिएगा, इसमें आपको जो क्विज यहाँ पे आपके पास मिलेगी हमारे चैनल में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मेडल का बताइए यहाँ पे आपके पास करेक्ट एंटोनिम कौन सा होगा। तो क्या आप सही गेस कर पाए? मेडल का करेक्ट एंटोनिम होगा यहाँ पे इग्नोर। ठीक है, ये ऑप्शन क्यों चूज किया गया उसके लिए देखिए पहले आपको मीनिंग यहाँ पे समझना पड़ेगा। मेडल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता है स्टॉप मेडलिंग इन आवर इंटरनल अफेयर्स। ठीक है, आपने न्यूज़ सुनी होगी, जब आपके पास क्या होता है कोई एक फॉरेन कंट्री आपके इंटरनल अफेयर्स आपकी कंट्री में, जो भी आपका डोमेस्टिक, उसमें आप क्या कमेंट करता है या इंटरफेयर करता है किसी लीगल इलीगल तरीके से। ठीक है, तो वहां पर आपने ये पहली बार वर्ड, अगर आपने न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो मेडल का सुना होगा। मेडल करना यानी कि ये क्या है, वर्ब है आपकी। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन्वॉल्व करना, ये इंटरफेयर करना। ठीक है, ये यूजुअली जो होता है नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है कि जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पर भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो एंटोनिम है यहाँ पर आपके पास। ठीक है, आपको क्या करना है, अपोजिट देखना है इसका। ठीक है, मीनिंग ये जनरली और यूजुअली नेगेटिव सेंस में होता है। देखिए 45 का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मेडल का मतलब तो क्लियर हो गया। 45 का मतलब क्या होता है, मेक स्ट्रॉन्गर। मतलब कहने का मतलब आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देना। किससे स्ट्रॉन्ग बना देना? 45 आपने देखा होगा ना, जो राजा महाराजा जो होते हैं, जैसे मान लीजिए उनका यहाँ पे उनका एक पैलेस टाइप का है। ठीक है, ये पैलेस है, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे आपको अपने जो उनका फोर्ट जो होता है, किला जो होता है, उसको क्या घेरेबंदी करते थे, यानी कि उसको 45 करते थे, उसमें ऐसे बार रेस करके यहाँ पे आपके पास से मतलब प्रोटेक्ट करते थे। तो 45 वहाँ से है। 45 कहाँ से है? फोर्ट से। फोर्ट मतलब किला, किले की किलेबंदी टाइप का करना। तो 45 करना स्ट्रेंथन करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना टुवर्ड्स एनी अटैक फ्रॉम फॉरेन या एनिमी अटैक। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा इसका एंटोनिम। ठीक है, इग्नोर करना, इग्नोर करने का मतलब है मतलब नजरअंदाज कर देना एक टाइप का। ठीक है, आप मतलब अटेंशन ना देना इसमें। तो अटेंशन का ना होना यहाँ पर क्या आपके पास इग्नोर करना होता है। ठीक है, ना होना। ठीक है, तो यहाँ पे इग्नोर यहाँ पे इसका करेक्ट एंटोनिम है, क्योंकि मेडल में आप क्या कर रहे हैं, मेडल में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ पर आप डायरेक्टली इग्नोर कर देने मतलब उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, तो ये इसका करेक्ट एंटोनिम इसलिए हुआ। ठीक है, सपोर्ट का मतलब समर्थन देना। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट का समर्थन देना या किसी को किसी कॉज के लिए सपोर्ट करना, जैसे कोई कॉज होता है जैसे इन्वायरमेंटल कॉज के लिए सपोर्ट करना। ठीक है, वाली चीज़ें यहाँ पर, तो ये तो बिल्कुल इससे कहीं रिलेटेड नहीं हो रहा। मेडल करना, सपोर्ट करना, तो ये एक टाइप का तो सिनोनिम हो गया ना, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, बट ये जो सपोर्ट होते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जनरली ये किस सेंस में होता है आपके पास, मेडल नेगेटिव सेंस में, तो ये सिनोनिम हो गया एज अ मेडल का। बट पूछा तो क्या है, एंटोनिम के अंदर प्राइज। अब यहाँ पे देखिए प्राइज, प्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्राइज यहाँ पर आपका 3 तरीके से यहाँ पर आपको यूज होता है। ठीक है, ये नाउन भी हो सकता है, ये आपके पास वर्ब भी हो सकता है, और ये आपके पास क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव, यहाँ पे ये 3 काम करता है। ठीक है, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। अब नाउन को पहले यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। नाउन कैसे हो सकते हैं? नाउन तो आपने जनरली सुना है, जो अवार्ड जो दिया था। ठीक है, जब अवार्ड जो भी अवार्ड जो दिया जाता है उसको हम नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब कोई ना कोई एक्शन हो रहा होगा इसमें। ठीक है, जब वर्ब मतलब कहने का मतलब जब आप किसी चीज़ की ना वैल्यू करते हैं, व्हेन यू वैल्यू समथिंग, उस टाइम में आपके पास क्या होता है, यहाँ पे क्या कह सकते हो, ट्रेजर। उस टाइम पे वर्ब के सेंस में भी यूज होता है। और एडजेक्टिव का स्पेशल यूज है यहाँ पे। देखिए एडजेक्टिव का यूज है, ये आपने थोड़ा नहीं सुना होगा एडजेक्टिव इसका यूज। ठीक है, प्राइज का मतलब क्या होता है, प्राइज अगर एडजेक्टिव में करेंगे तो जैसे आपने सुना होगा ना, अ प्राइज बॉय, अ प्राइज स्टूडेंट, तो वो जब जिसके भी आगे नाउन के आगे लग रहा है ना ये प्राइज, जैसे प्राइज बॉय, प्राइज स्टूडेंट, तो वो क्या कर रहे हैं, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ऑटोमेटिकली। अगर एडजेक्टिव तो क्वालिफाई करेगा। तो कहने का मतलब है वो उसने कुछ ऐसी अलग सी बात उस नाउन के अंदर, वो ऐसा एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है या कुछ भी है अलग बना रहा है। ठीक है, तो उसकी विशेषता को बढ़ा रहा है, क्वालिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो ये इसका मतलब क्या था, प्राइज स्टूडेंट का मतलब अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एडजेक्टिव वाला मीनिंग रहेगा। तो ऐसे जो आपके ऑप्शंस हैं उनको ध्यान से देखिए, उनके अलग अलग मीनिंग भी निकल सकते हैं। वर्ब नाउन तो सबको पता है, बट एडजेक्टिव वाला थोड़ा कम ही लोगों को पता होता है। तो अ प्राइज स्टूडेंट, अ प्राइज बॉय, अ प्राइज कैटल भी होता है। ठीक है, कहने का मतलब कैटल, जिसको कोई प्राइज में कोई कैटल मिली हो या उसकी कैटल की इतनी अच्छी विशेषता है कि इतना अच्छा दूध देते हो, कहने का मतलब जो प्राइस किसी चीज़ को क्या कर रहा है, एक वैल्यू ऐड कर रहा है इसमें। तो ये
मीनिंग ध्यान रखिएगा, बाकी मीनिंग्स तो मैंने आपको बता ही दी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ग्रुप, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स अ वर्टिकल पैसेज वे इनटू अ माइन। बताइए इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास शाफ्ट। देखिए वर्टिकल, पहले मीनिंग समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। वर्टिकल पैसेज वे इनटू अ माइन, वर्टिकल पैसेज वे क्या हो, मतलब ऐसा कोई आपके पास एक पैसेज बनेगा, ठीक है, जहाँ पर ये आपका ऊपर ग्राउंड है, यहाँ से आप नीचे हो जाएंगे। क्योंकि माइन क्या होता है, माइन एक्चुअली में क्या होता है, बिलो द ग्राउंड है। अगर आपके पास यहाँ पे ग्राउंड है, ये सरफेस है, अगर आपके पास ये सरफेस, तो उसके नीचे आपके पास माइंस बनी होती है। यहाँ पर आपके पास एक क्या, एक गड्ढा टाइप का बनाता है यहाँ पर। तो माइंस किस लिए होते हैं आपके पास, मिनरल्स, गोल्ड, उनके लिए आपके पास कहते हैं अर्थ में आप डिग करते हैं, खोदते हैं आप अर्थ की जो सरफेस होती है उसको डिग करते हैं अंदर तक, मतलब ठीक है। तो वो होती है माइन हमारे पास यहाँ पर। तो खदान जो आपको कहते हैं, जो कोल माइंस आपने सुना होगा, ठीक है। तो माइंस हुआ अ वर्टिकल पैसेज वे इनटू अ माइन। तो इस माइन में जाने के लिए ना एक ऐसा आपके पास सिलेंड्रिकल टाइप का एक पैसेज बनता है, यानी कि वर्टिकल पैसेज कह सकते हैं या सिलेंड्रिकल कह सकते हैं इसको, ताकि ऊपर से नीचे डायरेक्ट इसमें जाया जा सके, या कैप्सूल भी कह सकते हैं इसको। तो वर्टिकल पैसेज वे इनटू अ माइन, तो वो जाने का जो रास्ता जो बना हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शाफ्ट। अगर आपने देखा होगा तो मोटर में भी आपके पास ऐसे ही सिलेंडर टाइप का लगा होता है शाफ्ट, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो शाफ्ट का मतलब क्या होता है, देखिए शाफ्ट जो होता है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट वोकैब में साइड में लिख देता हूँ। शाफ्ट का मतलब होता है नाउन। अगर ये नाउन के डायरेक्टेड है, लॉन्ग नैरो पार्ट, किसी भी चीज़ का लॉन्ग नैरो पार्ट। अगर आप सिलेंड्रिकल का देखेंगे यहाँ पे लेंथ में क्या आपकी ये जो हाइट होती है इसकी, सॉरी हाइट जो होती है आपके पास लॉन्ग नैरो होती है, आपकी लंबी भी होती है और नैरो भी होती है, तो उसको हम शाफ्ट कहते हैं। किसी भी चीज़ में, अगर मोटर में है, अगर आपके पास ये माइन में जाने के लिए रास्ता है, तो वो लॉन्ग होगी और नैरो होगी, ठीक है। और शाफ्ट जब एज अ वर्ब की तरह ट्रीट होता है, तो किसी को अनफेयरली ट्रीट करना या उसको चीट करना, ठीक है, गलत तरीके से उसको पेश आना, ठीक है, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करना, मतलब अनफेयरली उसको ट्रीट करना या उसके साथ चीट करना या धोखा करना। तो दो मीनिंग आपके पास क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले देखने की कोशिश करते हैं लॉबी का मतलब क्या है। लॉबी भी एक वर्ड है हमारे पास, ये तो करेक्ट हो गया हमारे पास। लॉबी एक वर्ड है, लॉबी का मतलब होता है लार्ज हॉल जहाँ पे लोग मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, आपको सेंट्रल जो कीवर्ड्स हैं उनको पकड़ना है मीनिंग किसी का भी याद करने के लिए। तो कहने का मतलब है लॉबी जब एज ए नाउन यूज होता है तो उसमें एक तो हॉल का कंटेक्स्ट आता है, कोई ओपन स्पेस होती है जहाँ पे लोग आके मिलते हैं, ठीक है। लॉबी एज अ वर्ब जब यूज होता है तो परसुएड समवन टू सपोर्ट और अपोज, ठीक है। जैसे आपने सुना लॉबिंग करना, लॉबिंग करना मतलब किसी के लिए समर्थन जुटाना या किसी को मनाना कि भैया मेरा सपोर्ट करो या दूसरे का अपोज करो, तो वो लॉबिंग होता है आपके पास। तो आईएनजी फॉर्म जब इसमें ऐड होती है ना, वर्ब होता है, तो जब एज अ वर्ब यूज होता है यू परसुएड समवन, मतलब मनाते हो क्या भैया मेरे लिए थोड़ा हेल्प करिए या दूसरे को अपोज करिए, तो वो चीज़ होती है लॉबी। तो ये भी क्लियर हो गया, बट ये तो इसका मीनिंग यहाँ पे नहीं है, वर्टिकल पैसेज वे नहीं होते यहाँ पर, ठीक है। कैनल, कैनल आपने देखा होगा, देखिए जनरली जब आप खेती में होते हैं, अगर आपके पास ये फील्ड है आपके पास, ठीक है, या आपके पास खेती है, तो आप करते क्या हैं आप ना, आप एक नहर टाइप की बनाते हैं। कैनल क्या होती है, नहर टाइप की होती है। अब नहर में क्या होता है आपके पास लंबा पैसेज वे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ट्यूबवेल होता है, उससे कनेक्ट करके यहाँ पर आपके सिंचाई करके आपके पानी यहाँ पे जाता है। तो ये आपने क्या करें, आपने एक पैसेज बना दिया, आपने पानी के जाने का एक स्रोत बना दिया। तो लॉन्ग स्ट्रेट, कोई भी लॉन्ग स्ट्रेट पैसेज जो होता है वो ऐसे बनाया। तो ये बनाया कैसे जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास ये ज़मीन है, आप ज़मीन में क्या करेंगे, गड्ढा टाइप का करेंगे। तो ऐसे गड्ढा जब टाइप का करेंगे तो ऐसे आपके चौड़ा होता जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, और यहाँ से फिर आप पानी यहाँ पे भेजते हैं। तो ये गड्ढे को डिग करना और लंबा रास्ता बनाना किस चीज़ के लिए, पर्पस कुछ भी हो सकता है, इरिगेशन के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं, या किसी इतना लंबा पैसेज वे बना दिया, इसमें आप इतना गड्ढा कर दिया और आपने क्या करा, इसके ऊपर पानी भर दिया, इसके ऊपर नाव चला दी। तो आपने सुना कैनल बोट्स भी सुनी होंगी। तो ये मतलब होता है यहाँ पर कैनल का। और आइल का मतलब तो मैंने बता ही दिया कि आपके पास पैसेज वे बिटवीन द रोज, मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बनाया था, ठीक है। तो सारे मीनिंग एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है, तभी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने का फायदा है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें बताइए, इसमें सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन। बताइए, तो बहुत ईजी है, बता देंगे आप। इसका करेक्ट हो जाएगा मोनार्की, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहाँ पर कि आपके पास एरिस्टोक्रेसी से आपके पास रॉयल क्लास है, रॉयल में किंग आते नहीं। तो आपको बिल्कुल तभी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में बना रहा हूँ। देखिए अ किंग, ध्यान से पकड़िए, आपसे पूछा क्या है, एक सरकार जो कौन चलाता है, किंग या क्वीन। चलाने वाले कौन है यहाँ पे, किंग और क्वीन है, ठीक है। अब पहले मोनार्की में देखते हैं, मोनार्की में होता क्या है। जब मोनार्की की बात करते हैं तो मोनो से और आर्की, ठीक है, जो सिंगल रूल जो भी करता है, तो उसमें क्या होता है मेरे पास यहाँ पर सिंगल रूल जो करते हैं तो किंग और क्वीन करते हैं। तो मोनार्क और मोनार्की ये सब रिलेटेड होते हैं आपके पास किसी किंग या क्वीन से, किसी एक शासक से, और वो भी सिंगल होगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे फिट बैठ रहा है। अब देखते हैं आगे के ऑप्शन फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। ओलिगार्की, ओलिगार्की मतलब क्या होता है, फ्यू, जो कुछ स्मॉल बंच ऑफ
पीपल से जो गवर्नमेंट चलती है उसको हम कहते हैं ओलिगार्की। आर्की सब में आया ना, तो सभी ये रूल के हैं, गवर्नमेंट, सरकार, रूल करना, शासन करना, उससे रिलेटेड चीज़ें। एरिस्टोक्रेसी, अब एरिस्टोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी में बहुत डिफरेंस आता है, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट होती है यहाँ पे। एरिस्टोक्रेसी का मतलब, एरिस्टो का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर जो भी हाई और सोशल क्लास के होते हैं, जैसे हाई और सोशल क्लास किसी भी चीज़ से हो सकते। तो पहले जब ये स्टार्टिंग में जब ये कंसेप्ट आया था एरिस्टोक्रेसी का, तो उसने बहुत कहते हैं रॉयल क्लास, जो भी आपके ना किंग और क्वीन या कह सकते हैं रॉयल फैमिली जो कह सकते थे, तो वहाँ से कंसेप्ट आया इसका। बट आज के कंटेक्स्ट में ये हो सका है सोशल क्लास या जिसके पास पैसा है उससे रिलेटेड हो सकता, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वहाँ वो ऑप्शन टिक करना है जो डायरेक्ट हिट करता है जो क्वेश्चन में मीनिंग पूछा गया है उससे। तो मोनार्की डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्टेड है किंग और क्वीन से, या एरिस्टोक्रेसी अब जो कनेक्ट किया जाता है ना वो हाई सोशल क्लास से कनेक्ट किया। अब इसको रॉयल फैमिली क्लास से कोई लेना नहीं, हालांकि ये वर्ड वहाँ से ही जनरेट हुआ है, ठीक, इसलिए इसमें और इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, ये गलत है। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है आपके पास रिच, ठीक है, जिसके बहुत ही वेल्थ होती है, अगर वो सरकार चला रहा है, ऐसे लोग सरकार चलाते हैं जो रिच पीपल होते हैं, उसको हम प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटो से आपको कंफ्यूज नहीं होना और एरिस्टो से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एरिस्टो हाई सोशल क्लास, प्लूटो रिच, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इसमें एंटोनिम बताना है आपको, र्यूफिल का आपका एंटोनिम बताना है करेक्ट। र्यूफिल का करेक्ट एंटोनिम होगा आपके पास जॉयफुल, ठीक है। अब र्यूफिल का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। र्यूफिल जो है वो एक टाइप का क्या आपके पास एडजेक्टिव है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एडजेक्टिव है तो क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है यहाँ पर आपके पास रिग्रेट करना, जो आप क्या कहते हैं पछताते हैं, ठीक है, या सॉरी फील करते हैं, दोनों का मतलब सेम ही, यू फील सॉरी और यू फील सैड, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं जब आपको दुख होता है। तो मोर और लेस क्या है, रिग्रेट टाइप का, एक पछतावा टाइप का होता है, किसी भी आपने कोई एक्ट किया है, कुछ भी कारण कुछ भी हो सकता है। तो और ये क्या है मेरे पास एडजेक्टिव है, ठीक है। दो बातें क्लियर है, मीनिंग भी क्लियर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर है। आप देखते हैं फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट का मतलब क्या होता है, खुशबू तो होता है बट कैसी, प्लेजेंट, बदबू भी तो होती है ना, तो प्लेजेंट स्मेल जो कह सकते हैं आपको फ्रेग्रेंट कह सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट है ही नहीं, ठीक है। स्पाइसी, स्पाइसी तो आपका टेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, बिल्कुल तीखा जो टेस्ट होता है ये भी नहीं हुआ। जॉयफुल मतलब हैप्पी, ठीक है, देखिए हैप्पी होता है और ये हैप्पी ज़्यादा, मतलब इसकी डिग्री बना देना, मतलब ज़्यादा हैप्पी होना, उसको हम कहते हैं, उस स्टेट को हम कहते हैं बीइंग अ जॉयफुल, वो बहुत ही खुश है, मतलब ठीक है, हैप्पी तो है और वो जॉयफुल है, मतलब हैप्पी का भी अगला लेवल है, ठीक है, तो उसकी डिग्री बढ़ा दी हमने। तो यहाँ पे ये करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप पछता रहे हैं, रिमोर्स हो रहे हैं, ये नेगेटिव बिल्कुल सैड फीलिंग है आपके पास, मोरोज वाली फीलिंग है आपके पास, ग्लूमी वाली फीलिंग है। यहाँ पे बिल्कुल आप जॉय हैं आपके, बिल्कुल मैरी हैं आप, मैरी एक मैरी वर्ड भी होता है आपके पास खुश रहने का, ठीक है, मैरी मेकिंग आपने सुना होगा। तो जॉयफुल यहाँ पे आपके पास करेक्ट हो जाएगा। रिग्रेटफुल यहाँ पे क्या हो गया, रिग्रेटफुल तो इसका सिनोनिम हो गया ना, पूछा आपसे एंटोनिम में, ठीक है, बट इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बट सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग्स चूज कीजिए ध्यान से, 4 ऑप्शंस में से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ठीक है, साइड में मैंने लिखी दिया है, तो करेक्ट स्पेलिंग आपने बता ही दी होगी, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर होगी आपके पास वाईटी, ठीक है। अब देखिए अभी स्पेलिंग और इनके पहले मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो मीनिंग है सर्टेनिटी का मीनिंग तो पता है आपको क्या होता है, मतलब निश्चित, ठीक है, डेफिनेट कह सकते हैं आप, जो सर्टेन जो चीज़ है इसकी स्पेलिंग होगी यहाँ पे आपके पास ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा है CERTANITY, तो मैंने आपको बोला यहाँ पे भी एरर आता है, यहाँ पे भी आपको गलती होने का चांस है, आप उसको क्या कर लीजिए एक डिब्बा टाइप का बना लीजिए, AI में यहाँ पे मिस्टेक है तो आपने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया ताकि आपके पास याद रहे अगली वाली रिवीजन के टाइम पे। विजिबिलिटी, ये Z और S में बहुत एरर आते हैं आपके पास, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट, विजिबिलिटी, ये Z की जगह S लगा देगा, S की जगह Z देगा, एरर दे देगा, तो ये यहाँ पे आप क्या करना है, इसको बॉक्स बना लेना है ऐसे। नोटोरिटी का मतलब क्या होता है आपके पास, इसका स्पेलिंग क्या हो गया आपके पास, डिफरेंस कहाँ पे आया, यहाँ पे ये आया आई और ये बहुत ज़्यादा एरर में आता है आपका। रिसीव, डिसीव, आपके पास ये सारे इसमें एरर आते हैं कि आई और ई की पोजीशन चेंज कर देते हैं, ई और आई कर देते हैं, तो ऐसे एरर, तो ये उन्हीं में से एरर की कैटेगरी में से, स्पेलिंग के एरर में से, ठीक है। पूछा आपसे करेक्ट स्पेलिंग, तो ये सारी क्या है आपके पास रॉन्ग स्पेलिंग है, तो इसलिए ये गलत हो गई आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आई और ई का यहाँ पे ध्यान रखना है। पाईटी का मतलब क्या होता है हमारे, पाईटी का मतलब यहाँ पे करेक्ट आपके पास स्पेलिंग है, तो PIE, जैसे अगर आपको ये एरर में देगा तो आपको बोल देगा कि ये EI लगा दिया और बोलेगा ये आपके पास क्या है, आपके पास रॉन्ग में चले जाएगा, फिर तो ऐसे ई और आई और ई वाले आपके पास बहुत एरर में आते हैं, ठीक है। मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। विजिबिलिटी का मतलब तो होता है आपके पास विजिबल, देखने के सेंस में, ठीक है। नोटोरिटी का मतलब क्या होता है आपके पास फेमस फॉर बीइंग अ बैड, मतलब बुरे आपके कर्मों के कारण या बुरे कार्यों के लिए जो फेमस होता है, ठीक है, जिसने सिर्फ बुरा है उसके लिए, जैसे आपने सुना है बड़ी नोटोरियस,
अब बहुत ही वो नोटोरियस बच्चे जो होते हैं बचपन में आप हरकतें करते हैं, तो आप बहुत ही फेमस थे अपने गलत हरकतों के लिए, जैसे आपने किसी को पत्थर मारे तो वो चीज़ के लिए आप बोले कॉलेज या स्कूल में आप फेमस थे, तो वो आ गया यहाँ पर नोटोरिटी के सेंस। पाइटी का मतलब होता है हैविंग डीप रिस्पेक्ट स्पेशली टुवर्ड्स गॉड और रिलीजन। ठीक है, पाइटी जो है आपके पास किससे आया, आपके पास पायस एक वर्ड होता है, आपने सुना भी होगा, पायस वर्ड जो होता है आपके पास, तो पायस से आया है पाइटी। तो ये जनरली जो रिलीजन के कंटेक्स्ट में होता है, जब आपके पास इतनी रिस्पेक्ट होती है किसी रिलीजन या गॉड के टुवर्ड्स सम गॉड और रिलीजन। ठीक है, तो ये मीनिंग और ऑप्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड गोव का बताइए आपके पास करेक्ट सिनोनिम कौन सा होगा। इसका करेक्ट सिनोनिम होगा बे। ठीक है, अब कोव होता क्या है, देखिए कोव जो होता है आपके पास एक स्मॉल बे होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल बे, स्मॉल बे। अब बे क्या होता है आपके पास, जैसे बे ऑफ बंगाल सुना होगा, उसका बे ऐसे ही नहीं लिखा है, उसका बे ऑफ बंगाल का मतलब क्या होता है सी। अब सी एरिया पार्टली सराउंडेड बाय द लैंड, तो आपने देखा होगा ना यहाँ पे जो जो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, ये आपके पास बांग्लादेश से ऐसे होते हुए, तो ये वाला जो पार्ट है इसको बे ऑफ बंगाल हम बोलते हैं, BOBA में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास जो भी आपके पास ये है ना, ये यहाँ पे आपके पास सी है ओरिजिन जो भी यहाँ पे, तो ये क्या आपके पास लैंड मास से यहाँ पे सराउंडेड है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं। बाकी तो नीचे इंडियन ओशन है ना, यहाँ पे आपके पास अरेबियन सी आपके पास, ठीक है, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। तो ये क्या है, इस एरिया ये जो लैंड है ना आपके पास, यहाँ पर आपके पास यहाँ पे माउथ ऑफ गंगा होती है, तो ये पार्टली सराउंडेड, पूरी तरह से सराउंडेड तो नहीं है ना, यहाँ पे भी खुला है आपके पास सी है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया हो गया आपके पास बे ऑफ बंगाल कहलाता है। तो को वही छोटा सा एरिया कहीं पे भी जनरेट हो रहा हो, ये तो बहुत बड़ा एरिया है बे ऑफ बंगाल को, तो वही छोटा सा एरिया कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन जनरेट हो रही हो जहाँ पे सी पार्टली सराउंडेड है लैंड से, उसको हम कहेंगे क्या, को। मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, होल। होलो का मतलब तो होल होता है सिंपल, ठीक है ना, होलो का मतलब तो होल सिंपल, किसी भी चीज़ में हो जाए, ग्राउंड में हो जाए, किसी में भी हो। अब यहाँ पे क्रेटर, क्रेटर का मतलब होता है गड्ढा बन जाना, ठीक है। अब गड्ढा जो गड्ढा जो होता है ये ऐसे नहीं बनता, क्रेटर का मतलब तो होल होल होता है, बट इसका जो पीछे बढ़ने का कारण था वो स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर आप कहेंगे तो ये वॉल्केनो है, तो वॉल्केनो के टॉप में जब आपके पास ज्वालामुखी निकलते हैं ना यहाँ से, तो इसके टॉप को हम कहते हैं, यहाँ से निकलता है होल अंदर, वॉल्केनो टॉप जो होता है उसको हम क्रेटर कहते हैं। और अगर आपके पास होल ऑन द ग्राउंड बाय सम एक्सप्लोजन, या कहते हैं ना जैसे अगर आपके पास ये अर्थ की सरफेस है, तो आपके पास कोई ये कहते हैं उल्का पिंड या मेट्राइट से हिट करते हैं, जब मेट्राइट यहाँ पे हिट करेगा तो बिल्कुल एक डीप का गड्ढा टाइप का, क्योंकि मोमेंटम के साथ अगर आप फिजिक्स पर अपनी पड़ेगी तो मोमेंटम ट्रांसफर करता है, तो बिल्कुल वो मोमेंटम नीचे की तरफ जाता है, एक गड्ढा क्रिएट हो जाता है आपके पास सरफेस में, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, क्रेटर। क्रेटर का मतलब होता है किसी एक्सप्लोजन या किसी विस्फोट से कोई एक होल का क्रिएट होना, वो होता है क्रेटर, ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा यहाँ पे, क्रेटर की गड्ढा बनने की बात तो नहीं हो रही है यहाँ पे, बस सराउंड होने की बात है। कोव का मतलब बे क्रिएट हो रहा है। पिट, पिट का मतलब ये होता है गड्ढा होता है। तो ये सारे कह सकते हैं आप एक टाइप के सिनोनिम है, ठीक है। और बे यहाँ पे आपके पास करेक्ट है, यहाँ पे इसका या करेक्ट नहीं है मतलब अप्रोप्रिएट सिनोनिम है, क्योंकि इसका बे का एक छोटा हिस्सा ही कोव होता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे आपको बतानी है कौन सा इसमें करेक्ट स्पेलिंग है। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है आपकी कंटेम्पचुअस की, इसका स्पेलिंग करेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है कंटेम्पचुअस, इसका मतलब होता है आपके पास हैविंग नो रिस्पेक्ट, ठीक है। आपने सुना होगा तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के अगेंस्ट सुना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस लग गया था आपके पास, ठीक है। कंटेम्प्ट का केस क्या होता है आपके पास, अपने कोर्ट की क्या किया है, अपनी टाइप का उसका रिस्पेक्ट किया या उसको डिसरिस्पेक्ट किया अपने पास, ठीक है, फॉर समवन। तो कोर्ट के कंटेक्स्ट में आप ऐसे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। तो कंटेम्पचुअस की स्पेलिंग तो सही है, बट एग्रेसिव की स्पेलिंग में कहाँ गड़बड़ है यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए, उसको गोला मान लीजिए। यहाँ पे आपके पास क्या है, एग्रेसिव में आपके पास डबल एस आएगा, ठीक है। अच्छा बिस्किट से, बिस्किट में यू गायब हो गया, UITS होगा यहाँ पर, ठीक है, CUITS ये हो गया, तो इसलिए यह लिख रहे तो इंसेक्ट में के थोड़ा आता है के नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ इंसेक्ट रहेगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये तो अच्छे से आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईडियम आपको सिलेक्ट करना है जो ब्रैकेट में आपको गिवन है। His guide asked him to pull up his socks if he wanted a good rank। बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास मेक अ ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं ईडियम कहना क्या चाह रहा है। उसके गाइड ने उससे बोला कि आपको अपने मोजे ऊपर कर लेने, सॉक्स का मतलब मोजा ना ऊपर कर लेने अगर आपको एक अच्छी रैंक लाए। अब ये थोड़ा है कि वो अपने मुंह जो ऊपर करेगा तभी उसकी रैंक आएगी, ये मतलब। तो इसका मीनिंग जो है एक्चुअली वो होता है पुल अप योर सॉक्स का मतलब ये है कि आपको इम्प्रूव करनी है आपकी करंट की कंडीशन
आपको कुछ भी हो सकता है, आपको करंट की कंडीशन, आपका वर्क में काम अच्छा नहीं चल रहा था, आपको उसको इम्प्रूव करना है, अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, आपका बिहेवियर बैड है तो उसको आपको गुड करना है, ठीक है, सोशली आपको एक्टिव रहना है। तो ये कुछ भी चीज़ है बस आपको इम्प्रूव करने की सेंस में, यानी कि आप कह सकते हैं या आपको एफर्ट्स यहाँ पर आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है, आपका एफर्ट्स अपने इंक्रीज करने पड़ेंगे, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि आपकी करंट सिचुएशन को आपको इम्प्रूव करना है, एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप क्या चाहना चाहते हैं आपको कुछ सफलता मिले, आपको कुछ सक्सेस मिले, तो आपको एफर्ट्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि एम्ब्रेस योरसेल्फ फॉर सम एफर्ट्स, ये कह सकते हैं आप, ताकि आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो सके, चाहे वो वर्क इंप्रूव हो या बिहेवियर इंप्रूव हो, ठीक है। तो यहाँ मेक अ ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव, तो यहाँ पे आपके पास ये करेक्ट हो गया, ये बाकी सारे ऑप्शन गलत हो गए। टेक केयर टू बी फॉर्मल, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता। गिव अटेंशन, ऐसा भी नहीं है। तो ड्रेस मोर केयरफुली एंड नीटली, ऐसा नहीं है कि आप ड्रेस के सेंस में बिल्कुल मोजे ऊपर करके पार्टी में जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये सब फंसाने वाले आपके पास ऑप्शन होते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, हमारे क्वेश्चन मिस हो गया। हाँ, वी इंजॉय, यहाँ पे आपके पास वी इंजॉयड वॉचिंग द फिल्म बिकॉज इट वॉज अ डाउन टू अर्थ डिपिक्शन ऑफ अ मॉडर्न लाइफ, ठीक है। इसमें आप ऑप्शन तो आपको देख ही लिए होंगे आपने, है ना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट। कहने का मतलब ये है, प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट का मतलब क्या देखिए, ही एंजॉयड वाचिंग द फिल्म बिकॉज इट वाज डाउन टू अर्थ, ठीक है। उसने उस फिल्म को देखना एंजॉय किया, जब वो देख रहा था उसने बहुत ही एंजॉय किया इस फिल्म को देखना। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही एक ऐसा डिपिक्शन मतलब क्या, उसका इलिस्ट्रेट करना या उसको पर्दे में उतारना, किस चीज़ को उतारना, मॉडर्न लाइफ को उसने जो उतारा था वो बहुत ही उसको डाउन टू अर्थ डिपिक्शन था। वो डिपिक्शन कैसा था, उसने कैसे किस तरीके से उतारा, मतलब डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है सेंसिबल भी होना, प्रैक्टिकल भी होना। किस तरीके से होना, किसी की हेल्प हो और वो बिल्कुल फ्रेंडली वे में हो, ठीक है। तो यहाँ पर सारे जो मीनिंग है, फैंसीफुल, ड्रीम लाइक, तो इमेजिनेशन के कंटेक्स्ट में हो गया ना, आप इमेजिन कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे सेंस आपके पास प्रैक्टिकल का सेंस यहाँ पे बिल्कुल अपोज हो रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल वर्ड तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं कोई ऑप्शन तो ऐसा नहीं है। शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, ये भी कह सकते हैं मीनिंगफुल उससे, बट शॉर्ट, इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। मीनिंगफुल तो ठीक है, शॉर्ट की वजह से गलत हो गया ऑप्शन। प्लीजिंग एंड एंटरटेनिंग, एंटरटेनिंग तो बिल्कुल भी नहीं होता और प्लीजिंग भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आप प्लीज एंड एंटरटेन तो ना करें किसी को, प्रैक्टिकल, डायरेक्ट और बिल्कुल आप बिल्कुल सेंसिबल बात करें, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर आपके पास करेक्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिनोनिम बताना आपको सर्च का, यहाँ पर इसका करेक्ट सिनोनिम होगा आपके पास रश, ठीक है। सर्च का मतलब होता है किसी भी चीज का ना इंक्रीज करना, सडन इंक्रीज होना। सर्ज इन द प्राइसेस, आपके ऑयल प्राइसेस आपने सर्ज होते हैं, या कह सकते हैं आपके पास आपके गोल्ड होते हैं, गोल्ड के रेट्स बढ़ने, किसी भी चीज़ का बढ़ना, ठीक है। अब रेट हो सकता है या किसी की फीलिंग्स का बढ़ना, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशन का जल्दी से कहते हैं ना, भावनाएं भड़क गई, या कह सकते हैं बहुत ही जल्दी इमोशंस इंक्रीज हो गए, तो वो फीलिंग होना, या अमाउंट में इंक्रीज होना, जैसे गोल्ड के रेट्स हैं, ठीक है, या नंबर में इंक्रीज होना, ठीक है, पॉपुलेशन में इंक्रीज करना, पॉपुलेशन सर्ज में होना, या जैसे केसेस का बढ़ना, नंबर ऑफ कोविड-19 के केसेस बढ़ना, उसका इंक्रीज। तो इंक्रीज के सेंस में यहाँ पर आपके पास ये सर्च का यूज आपको बताना है, सिनोनिम जो भी इंक्रीज को कन्वे करेगा, ठीक है। क्लीन, साफ सफाई, तो इंक्रीज से तो कोई मतलब नहीं है इसका। हाइजेनिक का मतलब आपके पास जर्म फ्री, तो क्लीन तो है बट जर्म फ्री भी होता है, तो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। जर्म फ्री होता है, जर्म फ्री होता है आपके पास हाइजेनिक, बीइंग हाइजेनिक, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया आपके पास। स्मूथ, तो स्मूथ और रफ का तो यहाँ पे कंटेक्स्ट बन ही नहीं रहा है ना। रश का मतलब होता है आपके पास बिल्कुल एक सडन, बिल्कुल स्पीड से निकलना। सुना होगा आपने, रश आवर्स सुने होंगे आपने, ठीक है। रश आवर्स क्या होता है आपके पास, वो पीक आवर होती है, वो टाइम होता है जब आपके पास बहुत सारे सड़कों पर गाड़ियाँ निकलती हैं, सब लोग अपने ऑफिस से निकलते हैं, मतलब एकदम से सारा क्राउड रोड पे आ जाता है, तो वो रश आवर या रश टाइम होता है आपके पास। तो रश आवर का मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल एक फोर्स से बिल्कुल आप क्या कहते हैं जाते हैं, तो इसलिए ये इसका अप्रोप्रिएट यहाँ पे सिनोनिम बन जाए, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, हाँ ठीक है। अब ये क्विज हमारा 105 क्विज यहाँ पे ओवर हो गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें रिव्यू जरूर देना है आपको, ठीक है। रिव्यू इजी क्या लगा आपको, कैसा लगा, ये आपको जरूर बताना है। इजी लगा तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, मॉडरेट डिफिकल्ट ऐसे लगा तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, ठीक है। अभी कितनी क्विजेज हो चुके हैं हमारे यहाँ पर, ये 105, तो ये होती है हमारे पास सेकंड क्विज है हमारे पास एग्जाम वोकैब सीरीज का, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसको ज़्यादा मैं इलेबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। यहाँ पे अटेम्प्ट करना है आपको एग्जाम वोकैब का क्विज प्रिंट करने को हमारे क्विज मेंटर में, और ये आपके पास टाइमिंग्स लिखे हैं, देख सकते हैं आप, और क्विज के वीडियोस हमारे देख सकते हैं, और PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ हमारे पास मीडिया से चीज़ें आप कनेक्ट हो सकते हैं। चैनल है हमारे पास, हमारे एग्जाम अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, ईमेल एड्रेस और डाउट डिस्कशन के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जरूर कीजिए, और पोस्ट इन डिटेल्स की वीडियो जरूर देखिए। तब तक के लिए हमें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।